दोस्तों आज की वीडियो में हम फ्लैजल सिरप का रिव्यू करेंगे। आज की वीडियो में आपको फ्लैजल सिरप की प्राइस, कंपोजिशन, फ्लैजल सिरप को किन किन तकालीफ में इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, फ्लैजल सिरप के नुकसानात और डोज के मुतल्लिक बताऊंगा। इससे पहले नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेडिसिन से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें। दोस्तों फ्लैजल सिरप के कंपोजिशन की बात कर लें तो ये बेंजोइल मेट्रोनिडाजोल पर मुश्तमिल होता है। फ्लैजल सिरप मल्टीनेशनल फार्मा सनूफी इवेंट्स का तैयार करदा सिरप है। ये 120 ml पर मुश्तमिल होता है। इस सिरप की प्राइस की बात कर लें तो ये 113 रुपये में आपको हर मेडिकल स्टोर से बआसानी मिल जाएगा। व्हाट इज़ फ्लैजल सिरप? फ्लैजल सिरप है क्या? फ्लैजल सिरप मेट्रोनिडाजोल एक एंटीबायोटिक सिरप है जो बहुत सी इन्फेक्शंस के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। ये सिरप बैक्टीरिया और पैरासाइट की अफजाइश को रोककर अपना काम करता है। ये सिरप ज़्यादातर बच्चों को दिया जाता है और जो बड़े लोग टेबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते वो भी सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लैजल सिरप के यूजेस बेनिफिट्स की बात कर लें तो फ्लैजल सिरप को बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जैसे पेट या मैदे की इन्फेक्शंस, जिगर, दिमाग, रीढ़ की हड्डी, फेफड़ों, दिल और गले के इन्फेक्शंस, जोड़ों और हड्डी के इन्फेक्शंस यानी कि जिस्म के किसी भी हिस्से में इन्फेक्शन की वजह से होने वाली बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा इस सिरप को प्रोटोजोल इन्फेक्शंस में इस्तेमाल किया जाता है। प्रोटोजोल इन्फेक्शंस की अलामात 10 दिनों के अंदर ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं और बाज़ मरीज़ों में 3 हफ्तों के अंदर ये अलामात ज़ाहिर होती हैं। इन अलामात में शदीद किस्म का डायरिया और पेट दर्द, पेट का फूलना या चर्बी पखाने के साथ या खून आता है, तो इन अलामात में फ्लैजल सिरप को प्रेस्क्राइब किया जाता है। उसके अलावा इस सिरप का इस्तेमाल अनएरोबिक इन्फेक्शंस में किया जाता है। अनएरोबिक इन्फेक्शंस की अलामात में जिल्द के करीब नुमाया इन्फेक्शन हो जाती है और जख्म या फोड़ा पीप से भर जाता है और इससे बदबू आती है। मुतासरा इलाके की रंगत भी चेंज हो जाती है। तो इन अलामात की सूरत में भी डॉक्टर फ्लैजल सिरप को प्रेस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा इस सिरप को बैक्टीरियल वैगनोसिस में इस्तेमाल किया जाता है। बैक्टीरियल वैगनोसिस की अलामात में वजाइना से सफ़ेद या सुरमई रंगत का मादा डिस्चार्ज होता है। वजाइना में दर्द, खारिश या जलन होती है। पेशाब करते वक्त ज़्यादा जलन होती है और बहुत बदबू आती है। तो इन अलामात में भी बैक्टीरियल वैगनोसिस की अलामात में भी फ्लैजल सिरप को प्रेस्क्राइब किया जा सकता है। उसके बाद इसका इस्तेमाल इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ IBD में किया जाता है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ की अलामात में पेट में दर्द या असहाल आते हैं और कभी कब्ज़ हो जाती है। कभी कभार फौरी पखाने की हाजत रहती है और पखाने में बलगम या खून का मसला भी बन सकता है। तो IBD की इन अलामात में फ्लैजल सिरप का इस्तेमाल नहायत मुफीद है। उसके अलावा इस सिरप का इस्तेमाल डेंटल इन्फेक्शंस में किया जाता है। डेंटल इन्फेक्शन की अलामात में दांतों में दर्द, मसूड़ों की सोजिश, दांतों को ठंडा गर्म लगना या जबड़े में दर्द और सोजिश रहती है। उसके अलावा इस सिरप का इस्तेमाल सर्जिकल प्रोफिलैक्सिस में किया जाता है। सर्जिकल प्रोफिलैक्सिस की अलामात में जख्म में इन्फेक्शन को रोकने के लिए प्रेस्क्राइब किया जाता है। ये जख्म में पीप और रेशा पड़ने से भी रोकता है। उसके अलावा इस सिरप का इस्तेमाल अमोबक कोलाइटिस में किया जाता है। अमोबक कोलाइटिस में पखाने के साथ खून और बलगम या पेट दर्द रहता है, तो इन अलामात में भी फ्लैजल सिरप को प्रेस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों फ्लैजल सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लें तो नाउजिया का मसला बन सकता है, वोमिटिंग, मैदा अपसेट हो सकता है, मुंह का जायका बदल सकता है, सर दर्द का मसला बन सकता है और बाज़ लोगों में एलर्जी का मसला भी बन सकता है, लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम लोगों में देखने में आए हैं। फ्लैजल सिरप के इस्तेमाल का सही तरीका और डोज की बात कर लें तो जब 1 से आधा चाय का चम्मच यानी कि 50 मिलीग्राम आपने 7 दिन तक दिन में 3 मरतबा देना है और इसी तरह 3 से 7 साल के बच्चों के लिए 100 मिलीग्राम है, दिन में 3 मरतबा 7 दिन तक इस्तेमाल करवाना है और 7 से 10 साल के बच्चों के लिए 100 मिलीग्राम 7 दिन तक के
के लिए इस्तेमाल करना है। उसके अलावा इसके ये किस तकलीफ़ में कितनी मिकदार में देना है, ये पूरी डिटेल इस सिरप में लिखी हुई है। आप एक मरतबा देख लें या अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। तो उम्मीद है दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह आपको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।